हेलो विद्यार्थियों, बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी सुपरहिट वाला में। तो विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए आज पार्ट 5 फिजिक्स के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर एमपी सुपरहिट वाला एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो गया है अपने वादे के मुताबिक। और विद्यार्थियों, हाँ, सुपरहिट वाला ने जो कहा था वही हुआ है। जो आप लोग के एडमिट कार्ड हैं वो 31 जुलाई से पहले अपलोड कर दिए गए हैं। फटाफट से आप लोग MPSO की वेबसाइट से जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो 3 अगस्त को ही होंगे, जैसा कि आप लोगों को MP सुपरहिट वालों ने बताया था। फटाफट से बताइए कमेंट बॉक्स में, आप लोगों को MP सुपरहिट वाला ने बताया था कि नहीं कि जो आपके एग्ज़ाम है वो 3 अगस्त को ही आयोजित होंगे। और जो एडमिट कार्ड हैं वो 31 जुलाई से पहले ही आ जाएंगे। विद्यार्थियों, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फटाफट से जाइए, चैनल में विजिट कीजिए। बहुत सारे वीडियो पड़े होंगे जिस पर ये सारी चर्चाएँ, सारी बातें बताई गई हैं। और विद्यार्थियों, आज आप लोगों को इन 50 प्रश्नों को घोलकर पी जाना है, क्योंकि विद्यार्थियों ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों को संभावित रूप से परीक्षा में देखने को मिल ही सकते हैं। आज सारे 50 प्रश्नों को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों मैंने आपसे वादा किया था कि आप लोगों को 50 प्रश्नों का डेली आप लोगों को उपहार मिलने वाला है। तो विद्यार्थियों, आप लोगों के पास बचा है बहुत कम समय। आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो 3 अगस्त को होंगे। आप लोगों के पास लगभग 2 से 3 दिन बचे हुए हैं। इसलिए मान के चलिए विद्यार्थियों, आप लोगों को इन क्वेश्चनों को अभी के अभी रट लेना है, या फिर कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है। विद्यार्थी, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, धारा विद्युत में आवेश रहते हैं। पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा गति की अवस्था में। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, दो पिंडों को आपस में रगड़ने पर दोनों पिंड समान रूप से धनाविष्ट और ऋणाविष्ट हो जाते हैं, इसे कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, संहित संरक्षण का नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? आवेश संरक्षण का नियम। अगला क्वेश्चन है, क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है? पहला ऑप्शन है नहीं, दूसरा ऑप्शन है और तीसरा ऑप्शन है आ और बा दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं को आपस में लगाने पर जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह हो जाता है ऋणावेशित हो जाता है, या फिर धनावेशित हो जाता है, या फिर कोई आवेशित नहीं होता, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कूलाम के नियम में के को क्या कहा जाता है? एक नियतांक कहा जाता है, या फिर समानुपाती नियतांक कहा जाता है, या फिर आ और बा दोनों कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? समानुपाती नियतांक कहा जाता है। विद्यार्थियों, अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1, 2, 3, 4 को नहीं देखा था, फटाफट से जाइए और पार्ट 1, 2, 3, 4 को भी फटाफट से देख लीजिए, ताकि आप लोगों की परीक्षा और बेहतर बन सके। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, दो सजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? पहला है आकर्षण का बल, प्रतिकर्षण का बल, तीसरा गुरुत्वाकर्षण बल, या फिर चौथा है चुंबकीय बल। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण बल। विद्यार्थी, मैं आप लोगों को फटाफट बता रहा हूँ, क्योंकि विद्यार्थी अपने पास बचा है बहुत कम समय। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी, विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगाया जाता है? पहला ऑप्शन है आकर्षण बल, दूसरा ऑप्शन है प्रतिकर्षण बल, तीसरा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? आकर्षण बल हो जाएगा। ठीक है, 1 वोल्ट क्या कहलाता है विद्यार्थियों? 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल बटे 1 कूलाम। ठीक है, तो विद्यार्थी सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 जूल बटे कूलाम हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो विद्यार्थियों, क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा वोल्टमीटर कहा जाएगा। ठीक है, वोल्टमीटर कहा जाता है विभवांतर मापने वाले यंत्र को। अगला क्वेश्चन है, एक मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो विद्यार्थियों, कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, ये तो आप विद्युत परिपथ को क्या है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या है विद्यार्थियों? वो R बराबर V/1 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धातुएं धारावाहक होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? धातुएं धारावाहक होते हैं। पहले ऑप्शन में क्या है? प्रोटॉन के, दूसरा ऑप्शन है मुक्त इलेक्ट्रॉन के, तीसरा ऑप्शन है को इलेक्ट्रॉन के, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? सही आंसर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन के। अगला क्वेश्चन है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? पहला ऑप्शन है वोल्टमीटर से, दूसरा ऑप्शन है आमीटर से, तीसरा ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर से, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? सही आंसर हो जाएगा आपका आमीटर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है कितना? 24 जूल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी विद्युत बल्ब के अनुमानतक 220 वोल्ट जब उसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपमुक्त शक्ति कितनी होती है? तो कितनी होती है? 60 वाट होती है। ठीक है, अगले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, दो चालक तार जिनमें पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर 5वां क्रम में संयोजन में उत्पन्न प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा। अगर विद्यार्थियों, आप लोगों को ऐसा लगता है कि इन क्वेश्चनों के आंसर गलत हैं तो फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, इस पर सुधार किया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, धातुएं धारावाहक होते हैं, प्रोटॉन के, मुक्त इलेक्ट्रॉन के, कोर इलेक्ट्रॉन के, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन के। अगला क्वेश्चन है, परिपथ में विद्युत धारा
की माप किससे की जाती है? तो किससे की जाती है? एमीटर से की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? एमीटर में, वोल्टमीटर में, कुंडली में, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? कुंडली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? वोल्टमीटर। विद्यार्थियों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है और इस क्वेश्चन को हमने भी बार बार रिपीट किया है। फटाफट से इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए या फिर विद्यार्थी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में या फिर ये और भी दोनों? सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्यार्थी बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, फटाफट से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर घोलकर पी जाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चुंबकों की सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है? आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, कक्षा कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथों की लघुपतन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। माइकल फेराडे एक प्रसिद्ध थे, क्या थे? भौतिक शास्त्री थे। ठीक है, माइकल फेराडे क्या थे? एक भौतिक शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पहला ऑप्शन है उसमें, दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय, तीसरा ऑप्शन रासायनिक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? उसमें हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? अगला क्वेश्चन है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो पहला ऑप्शन है ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक प्रभाव, तीसरा ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव और चौथा जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से क्या कर लिया आप लोग? नोट डाउन कर लीजिए। और अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। और विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, अब परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या फिर निरंतर परिवर्तित हो जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर आधारित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? पहला दिष्ट धारा, दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा और तीसरा ऑप्शन है दोनों धाराएं, और जो 2 नंबर का ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों आप लोग क्या करना है? फटाफट से इन क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर लेना। तो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैसें भरी जाती है? तो कौन सी गैसें भरी जाती है विद्यार्थियों? निष्क्रिय गैसें भरी जाती है। ठीक है, अगली क्वेश्चन है, विद्यार्थियों भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है? सही आंसर विद्यार्थियों इसका लिखा हुआ नहीं है, मैं आप लोगों को बहुत जल्द उपलब्ध कराऊंगा। अगर आप लोगों को पता है तो फटाफट से कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? काला होता है। ठीक है, अगले विद्यार्थी, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों इसका टेस्ला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? फेराडे ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? धारा के वर्ग समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा विद्यार्थी, निम्नलिखित पदार्थ में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पीतल हो जाएगा। तो विद्यार्थियों ये रहे आज के आपके 50 क्वेश्चन। विद्यार्थी वादे के मुताबिक आप लोगों को क्वेश्चन उपलब्ध करा दिए गए हैं। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो फटाफट से कमेंट कीजिए और हाँ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो है तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। विद्यार्थियों अपने पास समय बहुत कम है, मैं आप लोगों के लिए बहुत तेज़ी से वीडियो अपलोड करते जा रहा हूँ, मेरे पास समय बहुत कम है और विद्यार्थी आप लोगों के पास भी समय बहुत कम है, इसलिए विद्यार्थी फटाफट से क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को पर सेट कर लीजिए।